प्रेम से दोस्तों, आप सभी को स्वागत करना चाहूंगा आज के इस बहुत ही बेहतरीन विजय भव प्रोग्राम के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर बार हम लोग अपने विजय भव के प्रोग्राम के अंदर ऐसे ही बहुत ही अनुभवी लीडर हमारे साथ आते हैं और हमें मार्गदर्शन देते हैं कि कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, कैसे सफलता की बुलंदियों तक पहुंचना है। दोस्तों, ऐसे ही आज एक होनहार और बहुत ही मोटिवेटिंग और बहुत ही शानदार लीडर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका अनुभव आईएमसी की इस व्यापार के अंदर अकथनीय है, बहुत है, अकूत है, जिनकी सारे नॉलेज को समझने के बाद, जानने के बाद आप सब भी निश्चित तौर पे इस बिजनेस में बहुत ही तेजी के साथ ग्रोथ कर पाएंगे। तो चलिए, ज्यादा विलंब ना करते हुए आज उन्हीं लीडर को आप यहाँ पे वर्चुअल प्लेटफॉर्म में हमारे विजय भव कार्यक्रम के अंदर स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करना चाहूंगा आज के हमारे गेस्ट लीडर, एम्बेसडर स्टार संजय कुमार यादव जी का। सर, स्वागत है। गुड आईएमसी। गुड आईएमसी सर, गुड आईएमसी सर जी। और बताइए सर, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ संजय जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, जबरदस्त सर, एकदम धमाकेदार। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आज स्वागत करना चाहूंगा सर सबसे पहले आपका हमारे इस विजय भव कार्यक्रम के अंदर। जैसा कि आपको पता है सर कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे दर्शक रहते हैं, हमारे एसोसिएट होते हैं, हमारे गेस्ट होते हैं, जो आपसे सीखना चाहते हैं कि बिजनेस को कैसे आपने बिल्टअप किया और आज यहाँ पे एम्बेसडर लेवल तक पहुंचे हैं। तो इसीलिए सर्वप्रथम मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगा सर कि आप इस बिजनेस में कैसे आए, क्यों आए और आज आप ये बिजनेस को किस तरीके से बिल्टअप कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने पृष्ठभूमि के साथ अगर बताएं तो और भी रोचक होगा सर। जरूर जरूर सर, जरूर, क्यों नहीं जी। तो सर, पहले तो मैं अपना परिचय देकर शुरू करूंगा। नाम संजय कुमार यादव, मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी जन्मभूमि जौनपुर उत्तर प्रदेश है, कर्मभूमि वाराणसी है, बाबा विश्वनाथ की महानगरी। और आज लाइव टेलीकास्ट में मैं उन सभी दर्शकों का और आपका सर वेलकम करना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे उस लायक समझा, आज इस प्लेटफॉर्म पर लाया, तो आप सभी लोगों का पूरी तरीके से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ में आज जो लोग भी मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आज जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, आज फेसबुक पर आज मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं, कुछ जानने के लिए आए हैं, मेरी लाइफ जर्नी क्या है उसके विषय में, तो मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। और बताना चाहूंगा सर, जो मेरी लाइफ रही है, जो जर्नी है, कंपनी में मैं कैसे आया हूँ। तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको बहुत बढ़िया से प्लान बताया जाता होगा, प्रोडक्ट बताया जाता होता, कंपनी के विषय में समझाया जाता सर। मुझे बताया भी नहीं गया था, मगर पता नहीं, होता ना, लोगों के दिल में जगह बना के रखी है तो वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं सेट कर देते हैं। तो एक महान शख्सियत जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के अंदर मेरा रजिस्ट्रेशन कर दिया बिना मुझे बताए, और मुझे 3 महीने तक लगातार उन्होंने प्रयास किया मीटिंग सेमिनार दिखाने का, और मैं उनसे दूर दूर भागता रहा। मैं उनसे मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि वो हर महीने में सर एक बार एक कंपनी जरूर चेंज कर देते थे। तो मुझे उनसे डर लगता था मगर पता नहीं, ऊपर वाले की कृपा, कहते हैं कि आप जो सोचते हो वही मिलता है। तो ऑलरेडी मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सर बहुत पहले से जानता हूँ, कुछ मतलब बहुत पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग में रह चुका हूँ। कुछ कंपनियों का कहते हैं ना, मैं टेस्ट ले चुका था तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति इतना ज्यादा मतलब कहा जाए समर्पण भावना थी कि मैं उसको करने के लिए मैं एक अच्छी कंपनी खोज रहा था, एक अच्छा प्लेटफॉर्म खोज रहा था। डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज थी थोड़ी सी, जो भी मुझे मिला था, तो मैं एक अच्छी कंपनी खोज रहा था। तो खोजते खोजते मैं, लगता है उसी उम्मीद की वजह से मुझे ये जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला एमसी। तो उन्होंने मेरी आईडी लगा दी थी। आईडी लगाने के बाद 3 महीने बाद मैं गया था सर, एक बहुत जबरदस्त उन्होंने मीटिंग रखा था 25-30 लोगों का। तो मैं तो बस उनके मन को मतलब रखने के लिए मैं उस मीटिंग में गया था, और जा करके मैं उस मीटिंग को पूरी तरह देखा तो वहां पर बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी आई हुई थी, ग्रेट लीडर थे, जिसको कंपनी में झांसी की रानी कहा जाता है। हमारी आज ग्रेट अपलाइन है, कदम कदम पर सपोर्ट करती हैं, और हम सभी लोगों को डेली कुछ न कुछ नए अपडेट जो भी आते हैं, जितनी भी चीजें थी वो सब कुछ बताती रहती हैं, और उनके मार्गदर्शन में हम सभी लोग आज एमसी में तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोडक्ट की जानकारी दी, और हमारे ग्रेट लीडर जिनको कहा जाता है, वैसे तो कहा जाए तो पूरा हमारे सिस्टम के भीष्म पितामह हैं, श्री आदरणीय जसवीर सिंह जी, जो आए थे, जिन्होंने प्लान बहुत बेहतरीन तरीके से दिया। तो मैं पीछे बैठ करके देख रहा था, मैं तो गया था बस उनके मन को पूरा करने के लिए, मगर मैं पीछे बैठ के देख रहा था, और देखते देखते मुझे समझ में आया, यार अगर इस तरीके का सिस्टम, इस तरीके का प्रोडक्ट अगर इस कंपनी के अंदर है तो एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए।
तो मैंने उनसे कुछ प्रोडक्ट लिए, मतलब ज्यादा नहीं हुए, जब जो आज की कंपनी की सबसे बड़ी सेल है श्री तुलसी की, मैं लिया, बहुत ग्रसित था। आज जो मुझे आप देख रहे हैं सर, उस तरह का मेरा ये शरीर नहीं था, न चेहरा था, गाल वगैरह बैठे थे, 53 किलो वजन था हमारा। तो मैंने क्या किया कि उस प्रोडक्ट को लाया और यूज किया। 1 हफ्ते तक यूज करने के बाद इतना जबरदस्त रिजल्ट आया, मैंने सर को फोन किया, मैं बोला और जो प्रोडक्ट है उसके विषय में जानकारी मुझे चाहिए। तो उन्होंने बुलाया, मुझे जानकारी दिया, उसमें एक किट आती थी, मैंने किट खरीदा। और किट मैं इसलिए खरीदा था क्योंकि वहां पर एक कार्ड आता था, हेल्थ कार्ड, नैनो जी टेक्नोलॉजी द्वारा जो बनाया गया, तो मैं उसके लालच में खरीदा, क्योंकि ये कार्ड का डेमो देखने के बाद मुझे एकदम लग गया था, नहीं ये कार्ड अगर मेरे ऊपर इतना बढ़िया काम कर सकता है तो लोगों के ऊपर भी कर सकता है। तो मैं उसके जी चक्कर में किट खरीद लिया, और किट खरीदा, और किट खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे मेरे पास, मैंने किसी से उधार लिया, उधार लेकर के मैं जाकर वहां पर किट खरीदा, खरीद करके लाया, मगर मेरे अपलाइन बड़े चालाक थे, उन्होंने कार्ड नहीं दिया, और कम से कम 15 दिन उस कार्ड के लिए मुझे तड़पना पड़ा। फिर मैं कार्ड की जगह, काफी ऑफर चलते थे कंपनी में, मैंने 15-20 हजार का माल किसी तरह जुगाड़ करके उठाया, मतलब 15-20 लोगों से बात किया और उनको इस प्रोडक्ट के विषय में बताया, जो जब मुझे काम किया तो मैंने उनको भी बताया, अपने जैसे 2-4-10 मरीजों को पकड़ा और सबको मैंने किट पकड़ा दी। और किट जी किट पकड़ा के उस समय मैंने शुरुआत ही कर दिया था 7,500 बीबी से, और जबरदस्त शुरुआत हुई। फिर मैंने प्रोडक्ट का जितना बढ़िया रिजल्ट आया, मतलब 2-4-6 महीने हम लोगों को लगा कि पहले रिजल्ट प्रोडक्ट का लिया जाए, उसके बाद हम लोग काम करना शुरू किया। उस समय कंपनी में 60-65 प्रोडक्ट आए थे, कंपनी को इधर हमारी एरिया में कोई नहीं जानता था, बड़ा चैलेंजेस था हम लोगों के लिए काम करना। तो रजिस्ट्रेशन इस तरीके से हो करके हमने शुरुआत किया, और बात करें तो शुरुआत करने की स्थिति नहीं थी, और मेरे माइंड में जो थे, जो हमारे सपने थे, सपने तो होते नहीं, किसी के जगाए जाते हैं, और कुछ लोगों जी के हो जाते हैं देखते देखते, तो मेरे भी सपने किसी न किसी डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जगाए गए थे। तो वो सपने जो जाग गए थे ना सर, वो सो नहीं रहे थे, वो मुझे अच्छा बार बार खींच करके ले जाते थे इस प्लेटफार्म की तरफ, कि ये सपने सारे इसी जगह पूरे होने वाले हैं। कहा जाता है ना कि जो जो चीज समुंदर में है तो नदियों और नालों के किनारे घूमने से नहीं मिलने वाली है, तो ये जी समुंदर है, और समुंदर के अंदर जाने के बाद तो सब कुछ संभव है। तो ये सफर आज ज्वाइनिंग का, और ज्वाइनिंग से लेकर के आज अम्बेसडर तक पहुंचा हूँ, बीच में बहुत सारी चीजें हैं। बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया। और अब आप अभी एम्बेसडर लेवल पे आ चुके हैं। आप जाहिर है जब आप एम्बेसडर में आ चुके हैं तो आपके साथ भी कई सारे लोग जुड़ते हुए इस बिजनेस में आए होंगे जिनको भी सफलता मिला होगा, राइट सर? जी 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 तो मैं जी ये सर। भी जानना चाहूंगा संजय यादव जी आपसे कि जो लोगों को लेकर के चलने वाला काम होता है, एक लीडरशिप या जिसको हम एक मेंटरशिप कहते हैं, उस मेंटरशिप को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति के अंदर क्या ऐसे गुणवत्ताएं और विशेषताएं होने जरूरी है जैसे वो लोगों को या अपने साथियों को सही रास्ता दिखा सके और उनको साथ में लेकर के अपने व्यापार में आगे बढ़ सके सर? जी सर। तो देखिए सर, पहले मैं जब कंपनी में आया था तो यहाँ पर सिर्फ लेवल चेयरमैन था, चेयरमैन से ऊपर कोई लेवल नहीं बना था, तो हम लोगों का जो टारगेट था चेयरमैन बनना। तो चेयरमैन हाँ हम लोग बने, तो चेयरमैन बने, तो जैसे ही चेयरमैन ब्रेक किया गया तो कंपनी ने काफी लेवल और बनाया, तो हमने सोचा जरूर हम लोगों के अगर आगे जो लक्ष्य है, अगर हम लक्ष्य पूरा कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे। तो पता चला कि नहीं, आगे भी लेवल बन गए, तो हम लोग उसके लिए प्रयास किए, फिर अम्बेसडर निकले। तो दोस्त अम्बेसडर निकलते निकलते हम लगभग, हमारी टीम में काफी लोग हो चुके थे, लगभग 20-25-30 हजार की हमारी टीम हो चुकी थी। वहीं पर एक बहुत बड़ी समस्या आई, मैं अपने अपलाइन से हमेशा डिस्कस करता था, और मैं बोलता था सर देखिए, जो टीम बढ़ रही है, इस टीम को चलाने के लिए ना सब कुछ ठीक है, प्रोडक्ट की जानकारी बढ़िया है, प्लान की जानकारी बढ़िया है, वैसे तो प्रोडक्ट की बढ़िया जानकारी होनी चाहिए, प्लान की जानकारी होनी चाहिए, कंपनी की प्रोफाइल की जानकारी होनी चाहिए, कंपनी के मैनेजमेंट की जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद क्या है, मार्केट में तरह तरह के लोग मिलते हैं, उनसे बात करने की तमाम तरीके की जो है कि अपने अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं हम सभी लोग फेल हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, और हमारी जो बैटरी चार्ज रहती है वो डाउन हो जाएगी। तो उसके लिए मैं काफी बार अपने अपलाइन जो थे उनसे मैं डिस्कस करता था। तो मैं बोलता था सर, सारा कुछ के साथ में हर लीडरों को, जैसे आज हम हैं, आज हर लीडरों को सिखाना बहुत जरूरी है, जी समझाना बहुत जरूरी है। तो हमारे सिस्टम के अंदर कुछ रूल और रेगुलेशन है, कुछ ऐसे फंडे हैं जिसके ऊपर, जिसको हम लोग इस्तेमाल करें। जैसे हम लोगों को लीडरशिप की बहुत जरूरत है, यानी अगर हम सभी लोग प्रोडक्ट, जैसे हम IBM करते हैं, होम मीटिंग करते हैं, मेगा सेमिनार करते हैं, तो हम लोग लीडरशिप के लिए सर 3 साल तक लगातार लीडरशिप के ऊपर हम प्रयास करना चाहेंगे, अपलाइन के माध्यम से मैं करूं। मैं अपने लेवल पर कर रहा था, मेरी जो टीमें थी मैं कर रहा था, इसलिए मेरी टीमें उसमें 20-25-30 हजार की हो गई। जब 30 हजार की हुई तो मेरा तो माइंड काम कर रहा है, मैं तो चल रहा हूँ, मगर मेरे अपलाइन का माइंड काम उस समय नहीं किया कि इतने लोगों को संभाला कैसे जाए। तो वो बेचारे क्या कि इस बिजनेस को क्यूट करके चले गए।
जब क्यूट करके चले गए तो मैं सोचा अब क्या करूं, तो मुझे समझ में आ गया मुझे सेल्फ कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने हमारे जो ग्रेट अपलाइन थे उनसे मैंने राय लेना शुरू किया, प्रीति शर्मा, जसवीर सर से राय लेना शुरू किया। जितनी भी कंपनी की मीटिंग सेमिनार होते थे मैं उसमें भाग लेता था। काफी लोग मीटिंग सेमिनार में जाते थे, आधे दूर पर छोड़कर चले आते हैं, आधा देखते हैं, आधे के बाद भाग जाते हैं। मैं हर मीटिंग को आखिरी तक देखता था, लास्ट तक, कि लास्ट में ही सारा कुछ होने वाला है। और मैं हमेशा खोजता था कोई एक ऐसा व्यक्ति जो मिलेगा, जो मेरे जीवन में कोई ऐसी बात बोलेगा जो मेरा जीवन बदल जाएगा। और मैं उस बात को खोजते खोजते आज तक यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। फिर साथ में सर लीडरशिप बहुत जरूरी है। अगर लीडरशिप हम लोग कर रहे हैं एलटीएस, तो अपने लोगों को हम सिखा सकते हैं। उसके लिए हमें खुद एलटीएस जो है कि जाकर के एलटीएस में शामिल होना पड़ता था। बार बार मैं तमाम तरह जगह मैं 2-2, 3-3, 5-5 हजार रुपए लगा करके फीस दे करके, मतलब जो होता था टिकट दे करके, हमने एलटीएस में जाके जितनी भी नॉलेज होते थे उतने में लेता था। और अपने परिस्थितियों के हिसाब से उस नॉलेज को मैं फोकस करता था, लोगों के बीच में बताता था। और टीम में ज्यादा से ज्यादा मैं सोचता था लीडरशिप ट्रेनिंग हो, ताकि लोगों को हम लोग लीडर बना सके अपने जैसे। जो चीजें हम लोग बात कर करके इतने मतलब इतने बड़े, वो तो कहा जाए तो बहुत सारे लोग इस लेवल को बहुत छोटा लेवल समझते हैं, मगर मैं अपने जीवन का बहुत बड़ा लेवल समझता हूं। क्योंकि सर बहुत सारी कंपनियां इस लेवल पर जाने में कई लोग पता चलता है कि कई साल गुजर गए हैं, और कई लोगों को लगता है कि ये जीवन में होगा ही नहीं। मगर हम लोग ऐसा बढ़िया बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि हम सभी लोग आज के डेट में अम्बेसडर स्टार बन चुके हैं। और कंपनियों में सिल्वर गोल्ड रूबी बनना बहुत मुश्किल होता है सर, मगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर हम लोग इतना जल्दी, इतने कम समय में खुद तो बने, मगर अपने जैसे बहुत सारे लोगों को बना डालें, यानी वहां तक पहुंचा डालें एक दूसरे का सहयोग करके। तो सबसे बड़ी बात है लीडरशिप में हमें अपने अंदर नॉलेज ज्यादा ज्यादा डेवलप करना है। और सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने के लिए कुछ ऐसे वाक्य हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने अंदर धारण करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि सर इस सिस्टम में सबसे ज्यादा है मतलब फोकस करना, और अपने आप के ऊपर फोकस करना। मतलब अपने अंदर जितना ज्यादा डेवलपमेंट कर लीजिए, नॉलेज का डेवलपमेंट, ड्रेस कोड का डेवलपमेंट। अगर आप ड्रेस कोड में हमेशा चल रहे हैं तो आपसे हमेशा अच्छे लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, अच्छे लोग आपसे मिलेंगे, तो अच्छी अच्छी बातें उनसे भी मिलती हैं, उनसे भी सीखने के लिए मिलता है। बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप चलते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के बहुत सारे मतलब माइंड के इस्तेमाल से ही चलते हैं, ज्ञान की वजह से चलते हैं, तो उनके साथ बैठकर भी ज्ञान मिलता है। और लीडरशिप में जाने के बाद जैसे 4 बेसिक के ऊपर हम लोगों को नॉलेज मिलता है, 9 कोर स्टेप के विषय में हम लोगों को पता चलता है। इसके बाद 3 कार्डिनल रूल क्या है उसके ऊपर हम लोग जानकारी लेते हैं, 3 पावर क्या है, फिर धैर्य क्या है, विश्वास क्या है, इन सारी चीजों के विषय में जानकारी मिलती थी। तो हम लोग ऑलरेडी चार्ज होते थे और उसको अपने अंदर धारण करते थे, धारण करके हम लोग फिर फील्ड में निकल जाते थे। और हम लोग रात दिन नहीं देखते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, हम लोग मौसम को भी नहीं देखते हैं। मौसम हमारे हिसाब से चलना चाहिए, हम मौसम के हिसाब से चलेंगे तो अपने घर पर बैठे रहेंगे, हम लोग यहाँ पर सफलता नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए सर इन सारी चीजों को अपने अंदर धारण करना है, और लीडर ट्रेनिंग जरूर देखना है। हम आईबीएम में अपने लोगों को लेकर पहुंचे, सेमिनार में अपने लोगों को लेकर पहुंचे, मगर अपने आप को अपडेट करने के लिए, जैसे आज हमारी कंपनी समय के अनुसार कंपनी हमारी चीजों को अपडेट करती जा रही है। पहले हम सभी लोग क्या करते थे, फार्म भरते थे, आज मतलब फिजिकली फार्म भरा जाता था, आज क्या ऑनलाइन फार्म भरा जा रहा है। तो धीरे धीरे कंपनी, जैसे शुरू में हम लोग आए तो कंपनी का डिजिटल सिस्टम बहुत कम था, मगर आज बहुत तेजी से डिजिटली सिस्टम पर कंपनी काम कर रही है। जो काम हम लोगों का महीनों में होता था वो आज घंटों में हो जाता है। तो उसी तरीके से अपने अंदर भी अपडेशन लाना है, अपने अंदर अपडेट जो करता रहेगा हमेशा, तो वो जीवन में और इस सिस्टम में कभी भी असफल नहीं हो सकता है। सही बात, सही बात है। तो मतलब अपने आप को अपडेट करना भी जरा जरूरी होता है, और कई सारे जगह पे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, ये सारी चीजें भी एक, जो कंपनी बढ़ता रहता है या जो बिजनेस में बढ़ोतरी आती है, ग्रोथ आती है, उसमें ये सारी चीजों की आवश्यकता होती है। बहुत सही बताया सर। लेकिन एक चीज और भी जानना चाहूंगा सर, क्योंकि आपने पुराने, बहुत दिन पहले से ही आप अपने बिजनेस में जुड़े हुए हैं, पुराने दिन भी देखे हुए हैं आईएमसी में, तो क्या आपके जीवन में ऐसा कभी कोई समय आया था जब आपको लगा कि यार ये आईएमसी बिजनेस मेरे बस का नहीं है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, और फिर आपने उस परिस्थिति से अपने आप को निकाला, फिर से बिजनेस को चालू करना शुरू किया? सर जिंदगी तो देखिए बहुत अच्छी भी होती है, बहुत खतरनाक होती है, मगर जिसके जिंदगी में समस्या नहीं आती है उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं होती। जिसके जिंदगी में दुख नहीं आए, जिसके जिंदगी में परेशानियों नहीं आए, चैलेंज नहीं आए सर, तो उसकी जिंदगी फिर कोई मतलब ही नहीं है। और भगवान उसी की जिंदगी में तो चैलेंज देते हैं जिसको कुछ बड़ा करना होता है, जिसको सफलताएं मिलने वाली होती है, जो अपना नाम करना चाहता है। तो जब ऐसी समस्याएं अपने जीवन में बहुत बार आई है, ऐसी बात नहीं है,
बहुत सारे मतलब लोगों के द्वारा भी आई, अपने द्वारा भी आई, प्राकृतिक के द्वारा भी आई, और जो आर्थिक व्यवस्था थी वो गड़बड़ा गई जिसकी वजह से आई। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने अपने आप को वहीं अपडेट करना चाहा, मतलब हमने फिर अपने अप्लायंस से संपर्क किया, बात किया, मीटिंग देखा, सेमिनार देखा, बहुत सारी वीडियो को देखा। जब देखा तो वो लगा कि ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, हम अगर इससे हार जाएंगे तो फिर जिंदगी से हार जाएंगे। तो हमने क्या किया, उस सारी समस्याओं को छोटा समझ लिया, जो भी समस्या हमारे जीवन में आई, जो भी परेशानियां हमारे जीवन में आई, तो उनको छोटा समझा, और हम सोचे कि हम तो बड़े काम के लिए बनाए गए हैं ना। इसलिए हमने तमाम मतलब हमेशा हमने नॉलेज लिया कि ये जो समस्या है, इसको मतलब इसका समाधान क्या है। हमने हमेशा समाधान की तरफ भागने की कोशिश किया। दुनिया ने बहुत कुछ कहा, ऐसी बात नहीं है, दुनिया ने बहुत कुछ किया, बहुत सारी टिप्पणी लोगों ने किया। तो मैंने एक किसी मीटिंग या सेमिनार में किसी बड़े अच्छे लीडर से मैंने सुना था कि दुनिया चाहे जो कहे, चाहे जैसे भी आपके ऊपर हंसे, चाहे बोले, कुछ भी करे, मगर आपको अपनी सफलता के रास्ते में कभी भी रुकावट नहीं डालनी है, चलते रहना है खुद से। और उसके लिए हमेशा आपको ऐसी कुछ बुकें हमने पढ़ी, बहुत सारी बुकें हम पढ़े हैं, और बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारे ऐसे ऑडियो वीडियो देखते रहते थे, जिससे हमारे जीवन में समस्याओं का कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर के समस्या आती है तो हमारे धैर्य को आजमाने के लिए, हमारे विश्वास को आजमाने के लिए, हमारे सपने को तोड़ने के लिए आती है। मगर अगर हमारा सपना ठोस है तो फिर कौन तोड़ सकता है कि नहीं? इन सारी चीजों को आजमाने के लिए ही आती है। तो उससे अगर हम लोग हार गएंगे, और वो समझिए तो एक तरीके से जीवन की परीक्षा है, और उन परीक्षाओं को हमको पार करना है, इसके लिए हम लोग बनाए गए हैं। और इस प्राकृतिक में जितनी भी चीजें बनाई गई, वो किसके लिए? हमारे ही लिए बनाई गई, हमारे जैसे इंसानों के लिए बनाई गई है। अगर हम हार जाएंगे तो उन सब चीजों के लिए दोबारा आना पड़ेगा। इससे अच्छा कि इसी समय जीत करके उन सब चीजों का आनंद लिया जाए। तो हमने इन सारी चीजों को सोच करके हमेशा अपने आप को अपडेट करना चाहा। तो हमने कंपनी, कोई दिक्कत हुई तो मैंने कंपनी में भी संपर्क किया। और कुल मिला जुला के मैंने एक चीज सोचा कि ये जो प्राकृतिक जो समय है, ये समय अगर कठिनाई का है तो ये होना था मेरे जीवन में, और इससे अगर मैं आगे निकल जाऊंगा तो फिर तो कठिनाई नहीं आएगी ना। तो मैं उससे आगे निकलने का प्रयास किया, और निकला भी। बार बार मैं, मेरे जीवन में जितनी बार भी परेशानियां आई, मैं निकलने का प्रयास किया और निकलता जा रहा हूँ। आने वाले समय में निकल जाऊंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। सही तो बात। सर, हाँ, तो अब करना क्या, जैसे मैंने बार बार एक वही जो 4 शब्द मैंने सुना था कि अपनी धुन में मगन होके चलते रहो, एक दिन ये नजारे बदल जाएंगे, आज हंसते हैं जो तुम पे शामों पहर देखना, एक दिन उनके चेहरे उतर जाएंगे, उतर जाएंगे। तो ये बातें हमेशा अपने मन में डाला, और अपने टीम को भी बताता रहता हूँ। तो हाँ, काफी लोग हमारे बातों को मतलब सुनते हैं और संतुष्ट होते हैं, और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। और मैं एक चीज भी सोचता हूँ कि जो लोग चलते हैं वो हमारे कुछ ना कुछ प्रभाव होंगे, कुछ ना कुछ ज्ञान होंगे, उसकी वजह से चल रहे हैं। कुछ लोग नहीं भी चलते हैं तो मैं सोचता हूँ कि मेरे अंदर ही कमी, उनके अंदर कमी नहीं है। तो मैं उस कमी को अपने अंदर से निकालना चाहता हूँ कि मैं जिधर जाऊं उधर लोग मेरे साथ जुड़कर बढ़िया से अपने जीवन को बदले। और दूसरी चीज, हम सर इस सिस्टम को तो कर ही रहे हैं, मेन सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। सिक्योरिटी के साथ क्या है कि हम एक मिशन के लिए कर रहे हैं। हमारी कंपनी का जो मिशन है, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, आयुर्वेद अपनाओ, निरोगी जीवन पाओ। सर, देश के प्रति तो हम पहले से ही लालायित थे, क्योंकि हम चाहते थे, बहुत पहले मेरा भी सपना था कि मैं बॉर्डर पे जाऊं, और बॉर्डर पे जाकर के जो है कि भाई देश की सुरक्षा करूं। तो मैं बॉर्डर पे नहीं जाते हुए भी आज की डेट में मैं देश की सुरक्षा कर रहा हूं। और हमारे जो भगवान के दूसरे रूप कहा जाता है धरती पर, श्री डॉक्टर अशोक भाटिया जी और सत्यन भाटिया जी ने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है, और इतना बढ़िया बिजनेस दिया है कि हम इसके जरिए लोगों का सहयोग कर सकते हैं, लोगों को जो है कि एक रोजगार दे सकते हैं, लोगों को बीमारी से दूर कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया सर, इतना बढ़िया प्रोडक्ट इन्होंने दिया है। हम तो कहते हैं ये प्रोडक्ट, लोग बोलते हैं सर ये हमारे रोगों को खत्म करेगा, तो मैं तो बोलता हूँ सीधा सीधा कि ये रोगों को नहीं खत्म करता, ये रोग के कारण को ही खत्म कर देता है। जब रोग का ही कारण नहीं रहेगा तो कहाँ से रोग होने वाले हमारे शरीर के अंदर। तो ऐसे महान, ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट के विषय में अब क्या बताया जाए, कुछ जितना भी कहा जाए उतना कम है। तो इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला जिसकी वजह से हम सभी लोग आज कदम से कदम मिलाकर चले हैं, और हौसला हारने वाले नहीं है। हौसला हम लोगों का ऑलरेडी बुलंद है, क्योंकि हमको आज हम लोगों को देख करके बहुत सारे लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए आज काम कर रहे हैं, और हमारे सपने तो ऑटोमेटिक पूरा है, होना ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही सर। एकदम आपने क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही साफ सुथरे और बहुत ही शालीनता के साथ एक चीज बता दी कि सफल होने के लिए अड़चने या प्रॉब्लम्स जो है वो आएंगे, और नहीं आया तो वो जिंदगी किस काम का है ना। तो बहुत सही है। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं, हमारे जितने भी नए साथी आज हमारे इस मंच में जुड़े हुए हैं, वो भी सोच रहे होंगे, आपकी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए होंगे। वो भी सोच रहे होंगे कि इस बिजनेस को शुरू कैसे किया जाए, इस बिजनेस में सफल कैसे बना जाए। तो कहा जाता है कि शुरुआत अगर सही है तो अंत भी सही होता है। तो जी सर। आपसे अनुभवी और आज हमें कौन मिलेगा, तो इसीलिए मैं आपसे आज ये पूछना चाहूंगा सर, हमारे दर्शकों के लिए, कि
इस बिजनेस को शुरू करने का जो सही तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, पहले पहले एक नए एसोसिएट को जिसको आईएमसी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, वो इस बिजनेस को कैसे सही तरीके से शुरू कर सके, ताकि उसके लिए आने वाला समय जो है थोड़ा आसान हो और वो अपने मंजिल तक पहुंच सके। सर। जी सर। सर, जैसे भी कोई भी नया व्यक्ति जब इसमें जुड़ता है तो पहले उसको गहराई से इसका नॉलेज लेना चाहिए, प्रोडक्ट का नॉलेज, प्लान का नॉलेज, कंपनी का नॉलेज। उसके बाद जब नॉलेज ले लेता है तो उसकी शुरुआत जो है ना एक अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि कर लेते हैं, कुछ लोग है ना आते हैं, ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने का समय नहीं है सर। आज इतना एग्जाम्पल है हमारे कंपनी के अंदर, कोई सीमा ही नहीं है। आज 1 लाख महीने से लेके 1 लाख रोज कमाने वाले हो चुके हैं। आज 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक की गाड़ियां हो चुकी हैं। इंडिया में हर तरफ कंपनी का एकदम पूरा परचम लहरा चुका है। तो कोशिश करना है कि इसका नॉलेज लेकर के जो भी इसका मतलब एक तरीका है जो सिस्टम अपडेट करने का, कि आप प्रोडक्ट 100% यूज करना शुरू कर दीजिए। और यूज करने के बाद जब विश्वास हो जाता है तो इसके पूरे प्लान को समझिए, और प्लान को समझ करके अपलाइन के द्वारा जितनी भी नॉलेज मिल रही है उस नॉलेज पर काम करना शुरू कर दीजिए। और काम करना शुरू करिए तो मतलब मन लगा के, मन, तन और धन तीनों लगेगा, ध्यान रखना है सर। तो क्योंकि धन कहाँ लगने वाला है, मीटिंग सेमिनार में लगेगा, आप जाएंगे टिकट लगेगा, ड्रेस कोड पे लगेगा। मैं आपको बताऊं सर, मैं जब 30% पर था तो मैंने ड्रेस कोड मेंटेन कर लिया था। क्योंकि मैं एक बार जा रहा था एक मीटिंग के अंदर, तो मुझे थोड़ा सा लोग बोले कि नहीं सर, बिना ड्रेस कोड वाले ऊपर नहीं जाएंगे। मैं बोला, उसके बाद बोले सब जाएंगे। मैं बोला आज के बाद मैं बिना ड्रेस कोड का ही रहूंगा नहीं। तो मैं उस समय धीरे धीरे अपने आप को तुरंत डेवलप किया। और डेवलप, सब बहुत सारे लोग होते हैं सर, बोलते हैं ना कंपनी से पैसा आएगा ना तब हम ड्रेस कोड खरीदेंगे। अरे भाई, जब आप किसी काम के लिए जा रहे हो तो पैसा आने के क्यों इंतजार कर रहे हो? कहीं ना कहीं से जुगाड़ पानी बनाओ। क्योंकि मैं देखिए सर थोड़ा जुगाड़ू आदमी हूँ। क्योंकि मैं अपने लाइफ में जो मेरी पढ़ाई लिखाई है, बहुत सारे लीडरों को मैंने सुना, बहुत अच्छी अच्छी पढ़े, बहुत अच्छी अच्छी डिग्री है लोगों के पास सर। मगर मेरे पास क्या डिग्री है? हाई स्कूल फेल हूँ। मैं हाई स्कूल फेल हूँ। मैं किसी तरीके से जुगाड़ पानी बना करके हाई स्कूल मैंने पास किया। उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे नौकरी नहीं करना था। मुझे पता चल गया था कि नौकरी से सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती हैं, सपने नहीं पूरे हो सकते हैं। इसलिए मैंने नौकरी नहीं किया। और नौकरी करने की पूरी इच्छा थी, ऐसी बात नहीं है, मगर मैं किया नहीं। मुझे जब पता चल गया कि उससे सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं, तो मैंने क्या किया कि तुरंत उसको चेंज किया, और चेंज करके अपने को समर्पित किया कि आने वाले समय में एक ऐसा सिस्टम भी आएगा जिसके ऊपर काम करेंगे तो हम लोगों के सपने पूरे होंगे। तो और आया सिस्टम, मगर उस सिस्टम में हमने सपनों को नहीं पूरा कर पाया। फिर मैंने इंतजार किया सर लंबा टाइम, कम से कम 2004 के बाद मैं इंतजार करना शुरू किया। 2013-14 के शुरुआत में हमें ये बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला। मतलब इतने बीच में मैं धैर्य रखकर, सोचिए धैर्य मेरा बहुत बड़ा कहा जाए कि मैं इधर उधर कहीं डगमगाया नहीं। जो मिलता गया सब कुछ करता गया, छोटा मोटा काम। जैसे इसके पहले मैं आईएमसी से पहले मैं चाय की दुकान पर चाय बेचता था। हमारी चाय की दुकान है तो उस पर मैं चाय बेचता था। और चाय बेच करके मुझे एक चीज पता चल गया, लोगों से बात करने की कला मालूम हो गई कि लोग कैसे हमारी बातों को समझेंगे, सुनेंगे। और क्योंकि लोगों के बीच में जब रहेंगे तो कला पता चल जाएगी। तो जब इस कंपनी में नए लोग आएंगे ना, जब इस काम को करना शुरू करेंगे तो लोगों के बीच में जरूरी है जाना। जब लोगों के बीच में जाएंगे तभी उनको कलाएं पता चलेंगी, लोगों से बात करने की। और जब कला पता चल जाएगी ना तब लोग, क्योंकि यहाँ पर सर टोटल बिजनेस बात का है। हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्लान, हमारी कंपनी बाद में आती है, मगर अगर बात करने की कला आपके अंदर आ गई तो आप यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे। और वो कला सीखने के लिए, जैसे किनोपी लगाकर कला सीख सकते हैं। किनोपी पर जैसे दिन भर में 25, 30, 50 लोग मिल जाते हैं। मैं किनोपी लगाता था, मेरी टीम में उस समय 25, 30 किनोपी लगती थी। 2014 या 15 की बात कर रहा हूं। तो उसमें कम से कम 25-30 किनोपी लगती थी। बहुत सारे माल बिकते थे उस समय, क्योंकि उस समय पूरा मार्केट हमारे एरिया में पूरा खाली था, कोई जानता नहीं था। हम लोग बताते थे, हम लोगों के अंदर विश्वास हो चुका था, और विश्वास के साथ जब बताते थे तो काम होना शुरू हो गया। क्यों विश्वास हुआ? क्योंकि हमने प्रोडक्ट को 100% यूज किया। जितने प्रोडक्ट हमारे यूज करने लायक थे, मैंने जितना लेने लायक थे उसको लिया, यूज किया। और यूज करने के बाद तो फिर कोई रोक नहीं सकता था। थोड़ा सा अनुभव था नेटवर्क मार्केटिंग का, इसकी वजह से मुझे कंपनी का प्लान इतना बेटर लगा, फिर मैंने उसके ऊपर भी फोकस किया। इसलिए दिन पर दिन जो है कि बढ़ता चला गया। तो मैं नए लोगों से यही कहना चाहूंगा कि मेरे मित्र, मेरे दोस्त, अगर लगना है तो तन मन धन जो शुरू में आप लगा लोगे ना, वही आपको मतलब कहा शुरुआत अच्छी कर लोगे तो गारंटी है आपका वो जो अचीवमेंट है वो अच्छा ही होगा। ये नहीं कि शुरू में ही काफी लोग होते हैं, सर मैं चेयरमैन बन जाऊंगा ना तब ड्रेस कोड पहनूंगा, सर मैं ये कर लूंगा तब मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा, सर मेरा ये हो जाएगा तो यूज करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जितना भी लगा दो ना उतना कम, क्योंकि ये उसका कई हजार गुना देने वाला है। तो इसलिए आप लगो तो सिस्टम से लगो, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं नाम लिखाने का यहाँ पर सर। है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब दिल से काम करना जरूरी है, अपने अनुभव को लेते हुए दिल से दृढ़ संकल्प के साथ काम करना जरूरी है, तभी जाकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सही तरीके से बताया सर। आज की
युवा पीढ़ी जो इस बिजनेस को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ा सा विमुख है या इसके प्रति इतना जागरूकता नहीं है, यूं कह सकते हैं, उन सारे युवा पीढ़ी के लिए या आज के समाज या आज के इस मार्केट के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? सर, जो आज हमारी युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं देखिए, जो हमारा रूट चल रहा है कि पढ़ाई करो नौकरी करो, पढ़ाई करो नौकरी करो, तो मैं उनको लिए कहना चाहूंगा दोस्त, पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं है, पढ़ाई संस्कार और ज्ञान के लिए है। जो ज्ञान हमारा जो पढ़ाई से मिल रहा है वो संस्कार और ज्ञान के लिए है। हम लोगों ने मकसद बना लिया है क्या, पढ़ाई हमारी नौकरी के लिए। सर 90 लाख लोग हर साल बड़ी बड़ी डिग्री लेके मार्केट में आ रहे हैं, बेचारे फाइल लेकर घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे घर से लोग हैं। सोच कर देखिए कि वो लोग परेशान हो रहे हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता दुनिया उसी तरफ क्यों जा रही है जहां कुछ नहीं होने वाला है। और सरकार भी अपनी जगह सही है, कितनी नौकरी देगी, अगर नौकरी देगी तो पैसे कहां से लोगों को देगी, आप सोच कर देखिए कितना फंड आएगा सरकार के पास लोगों को बांटने के लिए। मैंने कई बार देखा कि हमारे जैसे टीचर लोग मित्र हैं, तो कई बार उनके साथ जब बैठक हुई तो उन्होंने कहा सर अभी 4 महीने की सैलरी नहीं आई। मैं बोला क्यों? बोले खजाने में पैसा नहीं है। तो सोचकर देखिए कभी कभी सरकार के साथ भी ऐसा होता है। तो सरकार क्या कर रही है, ज्यादा ज्यादा स्वरोजगार करो। स्वरोजगार में आप क्या करना चाहते हो, और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म स्वरोजगार का हमारा है आईएमसी। तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान से सुनिए, समझिए, विचार करिए, क्योंकि परिवर्तन का समय आ चुका है। 21वीं सदी का नया बिजनेस आ चुका है, नया प्लेटफॉर्म आ चुका है, और आप शुरू कर लो। दोस्त आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बताया गया कि एक बैच डायरेक्ट सेलिंग की डिग्री लेकर के मार्केट में आ चुका है। सर हम लोग तो अपने भविष्य को आंक नहीं पा रहे हैं कितना बड़ा होने वाला है। क्योंकि जब आज तो हम लोग सोच कर देखिए, आज हम लोगों ने फिजिकली और मेंटली, और इसके बाद क्या है कि जो भी प्रोफेशनली तरह से जो इतना भी बिजनेस किया वो तो किया, मगर जब ये पढ़े लिखे लोग हम लोगों की टीम में आएंगे, या जितने लोग हमारे मित्र आने वाले उनके टीम में आएंगे, तो उनका बिजनेस तो ऑलरेडी करोड़ों में ऑटोमेटिक जाएगा। सोच कर देखिए। तो ये जो डिग्री आ रही है, इस डिग्री को लेकर के काफी लोग हमारे आप के नीचे आकर काम करेंगे, हमारे डाउन में आके काम करेंगे, उनका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। करोड़ों अरबों का टर्नओवर देने वाले हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से इस सिस्टम को जान कर आ रहे हैं, और हम तो अनजाने में इतना काम कर डाले हैं। सोचिए उन लोगों के लिए क्या है। तो मैं सारे मित्रों से यही कहूंगा, जो लोग नए लोग हैं या जिस भी परिवार से बिलोंग करते हैं, कोई बात नहीं दोस्त, आप सभी लोग इस सिस्टम में आइए, आकर के इसको सीखिए, सीख करके इसमें काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी इसकी शुरुआत असली होनी बाकी है। अभी ये टेलर है, अभी एक्चुअली पिक्चर बाकी है, ये जान लीजिए। तो आप लोग अगर इग्नोर करोगे तो अपने भविष्य से खेलोगे, और नौकरी में कुछ नहीं मिलने वाला है। सर मुझे पता है छोटे मोटे व्यवसाय करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे छोटे मोटे व्यवसाय में कोई एक दुकान खोल लेता है, छोटा सा दुकान खोल लेता है, और सुबह से शाम तक, मैं उसको एक भाषा में बोलता हूँ, चाहे मैं खोल लूं, जैसे मैं यादव हूँ तो मुझे तो दूध बेचना चाहिए, मगर मैं दूध न बेच करके आज मैं अमृत बेच रहा हूँ। तो उसी तरीके से लोग दिन भर जो दुकान खोलते हैं उसको बोलते हैं एक शुद्ध भाषा में बनियागिरी। बनियागिरी उससे करने से और नौकरी करने से सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती हैं। जरूरतें क्या? रोटी कपड़ा मकान, यही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगर सपने पूरे करने हैं तो आपको इस प्लेटफॉर्म को जरूर चूज करना पड़ेगा, जरूर अपनाना पड़ेगा। जैसे मैंने अपनाया, तो मेरे पास पहले क्या थी, कुछ नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था। मेरी एक साइकिल भी थी ना, तो मैं बताऊं सर, साइकिल जो मेरे पास पहली आई थी, वो एक साइकिल मेरे बड़े पिताजी के लड़के की आधी और दूसरी साइकिल मेरे मामा की आधी थी। दोनों को मैं जोड़ करके चला रहा था, एक चक्का उनका एक चक्का इनका। काफी दिन चला। बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, मतलब लोग तो आकर बोलते हैं कि मैं मिडिल क्लास से हूँ, मैं तो मिडिल क्लास से भी नहीं था। सोचकर एक बार खाना मिल जाए तो दोबारा के लिए सोचना पड़ता था, ये कंडीशन थी। मगर मैंने उसको किया। फिर मैं जो दूसरी मैंने गाड़ी लिया, तो मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। जो बाइक थी मेरी टीवीएस स्टार सिटी, आज भी है मेरे पास। तो वो टीवीएस स्टार सिटी को मैंने अपने बड़े पिताजी के लड़के के पैसे, उसके पैसे फिक्स थे, मैं उसके ऊपर लोन उठा करके उसको खरीदा था, और उसको न भर पाया तो उसके प्रति भी पंचायत हुई हमसे उससे। सोच कर देखिए, फिर मैं भर दिया, उसका दे दिया। मेरे अंदर तो एक चीज है कि मैं किसी का उधार लिया तो उसका दे दिया। उसके बाद फिर मैं आईएमसी में आया। आईएमसी में आने के बाद फिर मैंने दूसरी यहाँ पर गाड़ी बदली, बाइक बदली। फिर बाइक के बाद मेरे पास आज से 4 साल पहले, 4.5 साल पहले एक कार आई मेरी जिंदगी में। मान लीजिए पहली बार, बेकार आदमी था। भाई जो जिसके पास कार नहीं है उसको क्या बेकार ही लोग बोलेंगे ना, तो मुझे लोग बेकार बोलते थे। तो मैंने कार ले लिया, तो बेकार बोलना लोग बंद कर दिए। तो मेरे जो फर्स्ट कार थी वो टाटा टिगोर थी। और कल या परसों तक मेरे पास एक बेलोनो की कार में लेने जा रहा हूँ, जो बुक हो चुकी है, बस जाना है। अभी मीटिंग से पहले भी फोन आया था कब आने वाले हैं सर, तो मैं जाने वाला हूँ उसको लेने के लिए। तो सर कहीं ना कहीं मतलब परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, फिर भी हम सभी लोगों ने क्या किया, इस काम को जब मिला, ये काम जब मुझे मिला, तो मैंने रातों दिन इसके ऊपर अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसी बात नहीं, मुझे भी लोग नहीं रोके।
भाई ने, पिताजी ने, सभी लोगों ने प्रयास किया रोकने का कि ये गलत काम कर रहा है, इसको रोक लिया जाए। मामा ने, नाना ने, सब लोगों ने समझाया मुझे, मगर मुझे क्लियर था कि ये एक दिन यही लोग बोलेंगे कि मुझे पता था तू अगर ये डिसीजन नहीं लेता तो तेरे जीवन में ऐसा बदलाव नहीं आता। आज सर ये डिसीजन लेने की वजह से आज मैं आपको बताऊं कि आज हजारों लोगों की टीम है, लाखों लोगों की टीम है हमारी, और साथ में मैं जो उम्मीद नहीं किया था, उम्मीद से ज्यादा मेरे साथ आज 7 एम्बेसडर स्टार हैं, 50 से 70 लोग चेयरमैन हैं, और आज कम से कम 40 से 50 लोगों के पास खुद की कार है। अगर सर मैं एक ऐसा इंसान जिसके जीवन में कोई सपना ना हो और एक डिसीजन ले ले और उसके डिसीजन के वजह से इतने सारे लोगों की जिंदगी बदल जाए, तो सर कहीं ना कहीं गलत तो नहीं ना हुआ है, सही हुआ है। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को, हमारे बहुत सारे मित्र हैं हमारे टीम के अंदर, आज बहुत कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। मैं अपने प्रति तो कुछ नहीं सोचता हूँ, मेरे प्रति चाहे वो जो कुछ भी सोचे, मगर मैं हमेशा उनके प्रति सोचता हूँ कि ये बेचारे अगर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं तो मैं इनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करूं, जितना भी हो सके उनको खुश रखने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने आप को पूरी तरह तैयार रखता हूँ। आज बहुत सारे लोग मेरे साथ 50,000 की नौकरी छोड़कर आए, 30,000 की नौकरी छोड़कर आए, कई लोगों ने बिजनेस छोड़ दिया अपना, कोई 10,000 की नौकरी छोड़ा, कोई कोई कुछ ना कुछ छोड़ा। उन्होंने क्यों छोड़ा? क्योंकि हमारे ऊपर और हमारे सिस्टम के ऊपर उनको बिलीव हुआ, विश्वास हुआ, तब लोगों ने छोड़ा, और यहाँ आके लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। तो उन्होंने डिसीजन सही लिया। बहुत सही सर, बहुत सही, एकदम। मतलब आपने जो बताया कि जो विश्वास लोगों के अंदर पैदा करना होता है, और आपके टीम में तो इतने सारे लीडर ऑलरेडी बन चुके हैं, तो निश्चित तौर पे आप अपने टीम को बहुत ही सुंदरता के साथ मार्गदर्शन कर रहे हैं, अपने टीम को मोटिवेट कर रहे हैं इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, और स्वयं तो सफल है ही, लेकिन आपके बातों से पता चल रहा है कि आपके टीम में जो भी व्यक्ति आ रहे हैं वो भी सफल होते होते जा रहे हैं। तो ऐसे लीडर को पा करके आपका पूरा टीम आज बहुत ही खुश रहा होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदरता के साथ आज इन सारे चीजों को आज हमारे नए व्यूअर्स के लिए, हमारे एसोसिएट के लिए बताए, उनको बहुत सुंदरता के साथ मोटिवेट किए, अच्छे अच्छे चीजें बताए, टिप्स दिए, टेक्निक्स दिए, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। आपके व्यस्तता भरे समय से आज आपने समय दिए, थैंक यू सो वेरी मच सर। और ऐसे ही लोगों को प्रेरित करते रहे, मोटिवेट करते रहे, और आईएमसी में आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच, विजय बाबू सर। धन्यवाद सर। गुड आईएमसी।